हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 6 के भूगोल के पहले पाठ जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, पर बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। मतलब आसमान में पहले हमें एक दो तारे ही दिखते हैं, बाद में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है हमें और तारे दिखते जाते हैं। आप इनको गिन नहीं सकते। पूरा आकाश छोटी छोटी चमकदार चीजों से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अलग से है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात या अमावस होती है। अमावस्या में अगर ऐसी रात में आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज के अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, जिसके कारण ये रात के समय चमकते हैं पर दिन के समय हमें दिखाई नहीं देती हैं। सूरज, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जो गैस से बने होते हैं। इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूरज भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं और वे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दूर से देखने पर सभी चीजें हमें छोटी दिखती हैं। जैसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज हमें कितना छोटा दिखाई देता है। जैसे यहाँ से आप देखो, बच्चा देख रहा है और इसे आसमान में ध्रुव तारा या बाकी तारे दिखाई दे रहे हैं। रात में आसमान की ओर देखने पर आपको तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई अलग अलग आकृतियां दिख सकती हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त का मतलब होता है सात, ऋषि का मतलब संत महात्मा। तो ये सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहोगे तो आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रह और नक्षत्र मंडल दिखाएगा। प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण तारों की मदद से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है ध्रुव तारा। आपने छोटी कक्षाओं में भगत ध्रुव के बारे में पढ़ा होगा। ये वही ध्रुव तारा है।
ये अटल है, ये आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में हम देखेंगे कि अगर सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे कब बताएगी। ये सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे, इन्हें मिलाकर जब हम रेखा खींचते हैं तो ये हमें ध्रुव तारे की तरफ बताती हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ये शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। धरती जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, प्लैनेट है। ये अपना प्रकाश और ऊष्मा सूरज से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के नजदीक का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत दूर से जैसे हम चंद्रमा से देखते हैं तो ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखेगी। एक और बात याद रखना बच्चों कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, जो विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। जब इन छल्लों को हम धरती से ताकतवर दूरबीन की मदद से देख सकते हैं, हमें दिख जाते हैं धरती से, अगर हमारे पास एक ताकतवर दूरबीन हो। अब बच्चों आपको सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति दिखाई गई है। तो देखो यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के 8 ग्रहों का पता बताया गया है। पहला ग्रह बुध। बुध सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर चक्कर 59 डेज में लगाता है। शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 255 दिन में लगाता है, अपने अक्ष पर 243 दिन में लगाता है। ठीक है, ये देखो ये है बुध और फिर है शुक्र। शुक्र के बाद है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में लगाती है और अपने अक्ष पर चक्कर 1 दिन में लगाती है। और पृथ्वी का एक ग्रह चंद्रमा जिस एक ही है। दूसरा है मंगल। मंगल सूर्य के चारों ओर चक्कर 687 दिन में लगाता है, अपने अक्ष पर चक्कर 1 दिन में लगाता है। मंगल के चंद्रमा 2 हैं। ये सब हैं आंतरिक ग्रह, यानी कि ये सूर्य के बहुत नजदीक बने हैं और ये चट्टानों के बने हुए हैं। इसके बाद आते हैं 12 ग्रह जो सूरज के बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस या तरल पदार्थों के बने हैं। इनमें सबसे पहला 12 ग्रह है पृथ्वी। देखो ये जो आंतरिक ग्रह है, इनके बाद में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये देखो आप, ये दिख रही है ना क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये वाली बच्चों, ठीक है। और इसके बाद में हमारा है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल बाद चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर ये घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट में करता है और इसके लगभग 53 चंद्रमा है। तो जब एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है, 12 साल में लगाता है, तो 12 साल बाद हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला मनाया जाता है। फिर है शनि। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 29 साल और 5 महीने में लगाता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर 10 घंटे 40 मिनट में लगाता है। इसके भी चंद्रमा लगभग 53 है। यूरेनस, यह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 84 साल में लगाता है। अपने अक्ष पर चक्कर 17 घंटे और 14 मिनट में लगाता है। इसके चंद्रमा 27 है। नेपच्यून, ये पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 164 साल में लगाता है। अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में लगाता है। इसके चंद्रमा है 13। तो इस तरह से बच्चों हमने सौर मंडल के जो ग्रह हैं हमने उनके बारे में पढ़ा है। 4 हमारे आंतरिक ग्रह हैं और 4 ही हमारे बाह्य ग्रह हैं। अब देखो आगे, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी धरती का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
धरती के समान ही 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के अपने चंद्रमा जो हमने ऊपर पढ़े हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल के अंदर सूर्य, उसके 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, शुक्र, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इस सब को हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमारी धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें याद करने के लिए आप एक लाइन याद कर लो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इससे आपके सारे ग्रह जो हैं वो याद हो जाएंगे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसमें माई से बन जाएगा मरकरी, वी से वीनस, इस तरीके से आपके सारे ग्रह इससे बन जाएंगे। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, इन्हें हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे सिर्फ 88 दिन लगते हैं। शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, पर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी अगस्त 2006 में हुई बैठक में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 का यूबी 313, सिरस और प्लूटो को हम बोनी ग्रह कह सकते हैं। पृथ्वी, सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के आसपास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को हम भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां शायद केवल धरती पर ही पाई जाती है। ना तो धरती बहुत ज्यादा गर्म है, ना बहुत ज्यादा ठंडी है। यहाँ पर पानी भी है, हवा भी है, जो हमारा जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ की हवा में जिंदगी के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन है। इसीलिए धरती सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर ही आपको नीले रंग की दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नील आर्मस्ट्रांग वो व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मालूम करो क्या कोई भारतीय भी कभी चंद्रमा पर गया है। तो उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसे क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, उसमें बताएंगे। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये हमें इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों से नजदीक है। ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप धरती से सूरज और चंद्रमा की दूरी की तुलना करो। उपग्रह, देखो हमारी धरती का प्राकृतिक उपग्रह तो एक ही है। उपग्रह वो होता है जो एक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पर इंसान ने मानव निर्मित कुछ उपग्रह बनाए हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। ये हमारी धरती का चक्कर लगाते हैं। इनका उपयोग कर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इन्हीं से हमारे यहाँ पर संचार माध्यम भी चलते हैं।
इन्हें हम रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजते हैं और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। अंतरिक्ष में भारत ने भी काफी उपग्रह भेज रखे हैं, जिनमें से कुछ है इनसेट, IRS, एडुसेट आदि। देखो ऐसे रॉकेट जाता है और रॉकेट के साथ में ये उपग्रह होता है और फिर ये उपग्रह जो है ये अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में अपनी अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए हमें चंद्रमा से पृथ्वी का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जिंदगी के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर गड्ढे हैं, मैदान है और खड्डे हैं, जिनकी चंद्रमा की सतह पर छाया बनती है। पूर्णिमा के दिन इसकी छाया को हम देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाई जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि क्षुद्र ग्रह ग्रह के हिस्से होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड धरती के इतने नजदीक आ जाते हैं कि ये धरती पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ इनका घर्षण होता है, जिससे ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे बहुत चमकदार प्रकाश पैदा होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह बिना जले धरती पर गिरता है तो उसे धरती पर खड्डे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे। देखो ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही ना, ये आकाश गंगा या मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन काल में इसकी कल्पना भारत ने की थी भी। भारत ये प्रकाश की एक बहती सी नदी है, इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। वैसे इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो बच्चों आप बता सकते हो कि ब्रह्मांड के साथ आपका क्या संबंध है? देखो आप रहते हो धरती पर और हमारी धरती सौर मंडल का ही एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक हिस्सा है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब आप ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं और इसमें हम कहां पर है। देखो यह है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाश गंगाएं हैं। उस आकाश गंगाओं में फिर सौर मंडल का एक हिस्सा पृथ्वी और उस पृथ्वी में हम हैं। तो ये है हमारा स्थान इस ब्रह्मांड के अंदर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।